संस्कृति कर अंता। पुण्य पुंज बिन मिलहि कि संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। प्रिया प्रीतम का दर्शन कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी, भाव में भरकर उनकी आरती उतार रहे हैं, उनका नीराजन कर रहे हैं, पर करते करते क्या रहे हैं, वे साधु संगति करो अनुदिन राती। और अगर मैं आपसे ये कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे महाप्रभु जी का धर्म तो है ही यही, हित धर्म यही है। सेवक जी महाराज ने कहा ना, हित हरिवंश जू कही श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, और ते न बचन मानत गुरुद्रोही निस्दिन करत आपनो भायो। बोले इसके अतिरिक्त अगर आप कुछ और कर रहे हो तो आप मनमाना आचरण कर रहे हो, क्योंकि आचार्य की आज्ञा तो यही है, प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो, और यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। इसलिए आपको उस दिन कह रहा था, सेवक जी महाराज 10 बार पुनरुक्ति करते हैं, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब हुई। एक प्रकार से व्यास जी ने यही मंत्र तो महाप्रभु जी से ग्रहण किया। अब सबकी दीक्षा एक प्रकार से नहीं होती ना, चर्चा से ही गुरु का हर शब्द ही मंत्र होता है। अगर शिष्य हो और योग्य हो फिर गुरु का हर शब्द मंत्र है। व्यास जी तो परम सुयोग्य हैं, परम कृपा पात्र हैं। बस महाप्रभु ने एक पद का गान किया, व्यास जी ने उसी को मंत्रवत ग्रहण किया और समर्पित कर दिया अपना पूरा जीवन उसी भाव को। बोले आज से भगवान नहीं, भगवान के भक्त ही हमारे इष्ट हैं, गुरुदेव की ऐसी आज्ञा है। महाप्रभु जी ने कहा, व्यास जी हमने तो ऐसा किया है। अच्छा देखो, महाप्रभु जी भी जानते हैं कि ये बड़े विद्वान हैं, दिग्विजयी पंडित हैं। महाप्रभु जी भी कितने विनीत हैं, व्यास जी से सीधे सीधे उपदेश नहीं दिया। फिर व्यास जी देखो हमने तो ऐसा किया है, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो, यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। इसके बाद व्यास जी ने कोई प्रश्न नहीं किया, इसके बाद कोई चर्चा नहीं हुई, बस व्यास जी ने इस भाव को अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये बुद्धिमान का लक्षण है। आपको पहले भी मैंने कभी कहा था, कोई वृद्ध व्यक्ति भी अगर आपसे कुछ कहता हो ना तो उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए और हो सके तो सादर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उस वृद्ध व्यक्ति की बात में अनुभव का सार है, सत्व है। और फिर जब कोई कहता हो भाई ये हमारे अनुभव की बात है, उसको तो और ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और जब महाप्रभु जैसा कोई कहता हो, जब महाप्रभु कह रहे ना यह जिए जान, इसका अर्थ यही तो हुआ व्यास जी कि मेरे अनुभव की बात मैं आपसे कह रहा हूं, यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। उसके बाद कोई संशय नहीं करना चाहिए। सोई बात तो मैं आपसे कह रहा था भाई, पढ़ते पढ़ते मानस कंठस्थ हो जाती है, पर मुझे तो लगता है मानस की कोई एक ही बात समझ में आ जाए तो नैया पार है, व्यक्ति की यात्रा आरंभ हो जाए, सतपथ प्राप्त हो जाए व्यक्ति को। एक बात, ओम स्थूल बुद्धि से केवल स्थूल शब्द का ही ग्रहण होता है, जो शब्द में छिपा है, जो उसका मर्म है, रहस्य है, जो सूक्ष्म वस्तु है, उसको ग्रहण करने के लिए बुद्धि भी सूक्ष्म चाहिए। ये जो आपको बार बार कहा जाता है ना भाई, शुभ कर्म करते रहना, अपना जीवन संतुलित रखना, अपना जीवन संयमित रखना, आपके जीवन में सत्वगुण बढ़ा रहे, सत्वगुण प्रधान जीवन होगा तो ये सूक्ष्म बात समझ में आएगी। नहीं तो सुनते रहोगे, कहते रहोगे, लेकिन उस बात की जो बात है, उस बात में जो सार है, वो आप ग्रहण नहीं कर पाओगे। उसके लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। सच बताओ, ईमानदारी से बताओ, आज तक कितनी बार आपने ये चौपाई कही सुनी होगी? ईमानदारी से बताना। आप सब लोग सत्संगी लोग हो, यत्र तत्र सत्संग श्रवण करते ही रहते हो, अनेक अनेक महापुरुषों की वाणी आपने श्रवण भी की होगी, कुछ सदग्रंथों का अध्ययन भी आपने किया होगा। ये चौपाई जीवन में कितनी बार सुनी है, कितनी बार पढ़ी है? हो सकता है अपने मुख से किसी को सुनाई भी हो कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अनेकों बार सब कह रहे हैं हाँ, क्यों नहीं मानते फिर इसको? जब महादेव कह रहे हैं कि ये मेरा अनुभव है, ये जगत सब स्वप्नवत है, क्यों लगे हो इसमें? क्यों भगवान का भजन नहीं करते? इसलिए ये नहीं हो पा रहा है हमसे। स्थूल बुद्धि से स्थूल शब्द का ग्रहण तो हम करते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म भाव उसमें है उसको ग्रहण करने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। सूक्ष्म बुद्धि कहां से आती है? जब जीवन में सत्वगुण प्रबल होता है। ये जो कभी कभी आप दूर भागते हो ना संयम की बात से, अनुशासन की बात से, जब तक जीवन में संयम नहीं आएगा, जब तक आपके जीवन में अनुशासन नहीं होगा, जब तक रजोगुण तमोगुण कम नहीं होगा। अरे गीता में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, जब तक रजोगुण तमोगुण जीवन का कम नहीं होगा, जब तक सत्वगुण बढ़ेगा नहीं। ये जो शास्त्रों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, जो गुरुजन आपको कह रहे हैं, उस बात का मर्म ग्रहण कैसे करोगे?
पढ़ते पढ़ते तो जीवन निकल गया, सुनते सुनते जीवन निकल गया, और कहते कहते भी जीवन निकल गया। जीवन में परिवर्तन क्यों देखने में नहीं आता? उसका कारण एक ही है, और वो क्या है? हमारा प्रमाद है। सब कुछ बैठे बैठे हो जाए बस, ये प्रमाद है। कुछ करना ना पड़े, कोई कठिन मार्ग आप हमको ना बताएं। छोटी रेखा को, एक रेखा को आपको बिना काटे छोटा करना है तो क्या करेंगे? उससे बड़ी रेखा खींचेंगे ना। कठिन को सरल बनाना है तो क्या करना होगा? आप सबल बनिए कि आपको वो कठिन लगे ही नहीं। और ऐसी व्यवस्था भगवान ने की है। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन इसीलिए दिया है ताकि हम इस कठिन को सरल कर दें, इस दुर्गम को हम सुगम कर लें। सत्संग तो भाई आपको मुझे दर्पण ही दिखाएगा ना। मैं आपसे पूछता चलूंगा। सब कोई भी यहां ऐसा नहीं है जिसने ये चौपाई ना पढ़ी हो, ना सुनी हो, अनेकों बार कहीं भी होगी। मानते क्यों नहीं? क्यों नहीं मान पा रहे? क्यों नहीं मान पा रहे? क्यों? क्योंकि शब्द का वो जो सूक्ष्म तत्व है उसको ग्रहण करने के लिए जैसी शुद्ध पवित्र सात्विक बुद्धि चाहिए वैसी हमारे पास में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जीवन शैली सात्विक नहीं है। इसलिए आपको मैंने उस दिन कहा था, भगवान वेदव्यास को जब श्री कृष्ण की ही बात कहनी थी तो सीधे दशम स्कंद से श्री कृष्ण की ही चर्चा कर दे। ये पहले के 9 स्कंद कहने की आवश्यकता क्या थी? कि भाई उस तत्व को ग्रहण करने के लिए जैसा मन बुद्धि चाहिए वो भी तो तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहला कार्य किसान जमीन तैयार करने का ही तो करता है, पहले खेत को तैयार करता है ना। क्योंकि उसको पता है अगर मैंने जमीन तैयार नहीं की तो मेरी सारी मेहनत, सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा, बीज ही निष्फल हो जाएगा। सब है हमारे जीवन में, सेवा भी है, सुमिरन भी है, सत्संगी है। लेकिन सेवा, सुमिरन, सत्संग का जो फल, जो सुख, जो आनंद, जो प्रसाद होना चाहिए वो तो नहीं है। क्यों नहीं है? यही कारण है, हमारा प्रमाद कारण है। और सत्संग श्रवण करते करते भी यदि ये प्रमाद नहीं छूटा, हमने यदि स्वयं को संयम की अग्नि में तपाया ही नहीं, तो फिर करे श्रम एव ही केवलम, फिर कोरा परिश्रम आप कर रहे हो। और महापुरुषों ने तो कहा है, बोले फिर ये व्यर्थ है। नोत्पाद्य यदि रतिं श्रम एव ही केवलम। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के बाद भी यदि श्री कृष्ण के चरणों में एकांतिक रति प्रीति नहीं हुई तो कह रहे श्रम एव ही केवलम। और जितना मैंने आपसे कहा, ये सब सद्गुण जीवन में स्फुरित भी होते हैं, स्थित भी होते हैं। कैसे? भक्तों की कृपा से। इसीलिए यहां ध्रुव जी दर्शन भगवान का कर रहे हैं। अब सोचने की बात है ना, अगर अपने जीवन में भी सत्संग नहीं होता, ये जो बार बार मैं आपसे कहता हूं प्रभु मुझसे कहलाते हैं, मैं नहीं कहता, प्रभु मुझसे कहलाते हैं। और केवल आपके लिए नहीं कहलाते, अपने लिए भी कहलाते हैं। सबसे पहले तो मैं ही सुन रहा हूं, आप लोग तो बाद में सुन रहे हैं। मैं भी सुन रहा हूं, आप भी सुन रहे हैं। प्रभु आपको, मुझे बार बार ये बात सुना रहे हैं। प्रभु हमारे लिए ये व्यवस्था कर रहे हैं, भाई हमारा जीवन सद्मार्ग पर आए, हमारा जीवन उस परम फल की प्राप्ति के योग्य बने, हमारा मंगल हो, हमारा कल्याण हो। सत्संग में ही तो ये व्यवस्था हो रही है ना। ये जो भी परिवर्तन थोड़ा बहुत हमारे जीवन में आ रहा है, सत्संग की कृपा से ही तो आ रहा है। ये जो थोड़ा थोड़ा हम सुधर रहे हैं, सुधरने का प्रयास कर रहे हैं, जो विचार है हमारे मन में कि भाई अब हम भी इस मार्ग पर चलें, ये सब कहां से आ रहा है? सत्संग से ही तो आ रहा है। कल यही तो मैं आपसे कह रहा था, भगवान कहते मोते अधिक संत करी लेखा। वरना हम तो कुमति कूप में पड़े ही थे भाई, और पड़े रहते। मोह निशा सब सोमनिहारा, देखत सुपन अनेक प्रकारा। और स्वामी जी कहते हैं मोह निद्रा में जीव सोया है। कब से सोया है? अनादिकाल से। कब तक सोया रहेगा? अनंत काल तक, जब तक कोई आकर उसको जगाएगा नहीं। और ये तो सीधी सी बात है भाई, जो जागा है वही तो जगाएगा। जो आपसे पहले जगता हो उसी को तो आप कहते हो ना, भैया सुबह हमें 5 बजे जगा देना। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति 4 बजे जगता है, आपको पता है भाई ये पहले जगता है हमसे। जो आपसे पहले जगा है वही तो आपको जगाएगा। बाकी तो सब सोए हैं। कौन जागा है? जिसका विषय विलास से विराग हो गया है, प्रभु के चरणों में जिसका अनुराग है, उसी को महापुरुष जागा हुआ कहते हैं।
श्री स्वामी जी भक्ति प्रकाश में कहते हैं, जागा सो जन जानिए जिसका जगा विवेक। इसका विवेक जगा है वो जागा है, बाकी सब सोए हैं। और यहां विमलतम विवेक को प्राप्त करके ध्रुव जी क्या मांग रहे हैं? हमको तो इतनी सी बात से ही सीख लेना चाहिए भाई, भगवान से मांगने योग्य वस्तु यही है। हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना। इसी बात का तो उत्सव रैदास जी मनाते हैं। तेरे आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा। रैदास जी महाराज की जयंती भी है, उनके प्रागट्य का पावन दिवस है। तेरे आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा। क्यों? अच्छा देखो, जब रैदास जी ये पद गा रहे हैं, भगवान की सेवा तो उनके पास सदा से ही है, भगवान की सेवा तो वो कर ही रहे हैं, पर उत्सव किस दिन मनाते हैं? आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। और रैदास जी महाराज से ये भी सीखना चाहिए, संत आए करूं आरती, चरण पखारूं, तन मन धन संतन पे वारूं, तन मन धन संतन पे वारूं। और वो हम क्या करते हैं, संत आता है हम अपने घर की बात बताते हैं। संत जिस घर से आया है ना, उस घर की बात पूछनी चाहिए। अपने घर की बात संत से कहने का कोई लाभ नहीं है। संत जिस घर से आया है उस घर की बात पूछनी चाहिए। ये भी संत ही सिखाते हैं। चीदरायन जी से पूछ लिया श्री सीता सहचरी जी ने, बोले आप यहां ऐसी इस अवस्था में, कुछ इससे पहले वो कुछ और कहती, बोले अरे द्वारिकाधीश का दर्शन करके आई हो, कुछ उनकी बात बताओ, हमारी बात में क्या रखा है। उन्होंने कहा आप ऐसे यहां पर उघाड़ी बैठी, बोले अरे तन ढका हो, उघाड़ा हो, मिट्टी तो है, बोले इस सब बात में, इस सब चर्चा में क्या रखा है। आप द्वारिकाधीश का दर्शन करके आई हैं, भगवान के घर से होकर आई हैं, कुछ भगवान के घर की बात बताइए। संत की कृपा विशेष है। क्यों? भगवान तो जो मांगोगे सो दे देंगे। संत नहीं करेगा ऐसा, वो पहले मार्जन करेगा आपके हृदय का, सुनाएगा आपको भगवान की कथा, बताएगा अरे क्षण भंगुर संसार है। अगर आपके मन में संसार की किसी विषय वासना का हठ पूर्वक ग्रहण है भी, तो पहले छुड़ा देगा संत उसको। तो व्यास जी ने कहा छुड़ा दियो संसार। अच्छा व्यास जी कह रहे छुड़ा दिया है, हम नहीं छोड़ते थे। ये भी तो कह सकते थे संतों ने कृपा की और छोड़ दिया संसार। बोले नहीं, छुड़ा दियो संसार। जीव तो कस के पकड़े बैठा है संसार को, वो नहीं छोड़ेगा, और ना ही अपने सामर्थ्य से, अपने साधन से छूटता है। हरि विशेष कृपा है, कहना ही पड़ेगा। पहले तो 6 महीने में ही मिल गए, और उसके बाद जहां ध्रुव जी पहुंचे वहां कोई जन्म जन्मांतर की भक्ति साधना के बाद पहुंचता है। पहले तो व्यक्ति भगवान का ही भजन करता है। अनंत अनंत जन्मों की भक्ति के बाद भक्ति का ये जो सार सर्वस्व सिद्धांत है, ये समझ में आता है। तेरे भगवान भक्त की भक्ति देते हैं, तो जन्मों की भक्ति के बाद ये मिलता है। ध्रुव जी पर भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। पहले तो 6 महीने में ही मिल गए, और फिर ध्रुव जी को ये परम ज्ञान हो गया जिससे आगे और कुछ जानने को नहीं है। जो अंतिम बात है, भक्त की भक्ति, भक्त का संग, अंतिम बात ही महादेव मांग रहे हैं, भक्ति सदा सतसंग। ऐसा पक्षपात क्यों? तपस्या तो बहुत भक्त करते हैं भगवान की, साधना तो बहुत कर रहे हैं, कोई बताओ ऐसा पक्षपात क्यों किया भगवान ने ध्रुव जी के साथ? अब हालांकि कई जगह यह भी हमने पढ़ा, सुनने को मिला कि अनेक अनेक जन्मों से ध्रुव जी साधन कर रहे थे। अब ये सब बात छोड़ो भाई, यहां तो सीधे सीधे 6 महीना में भगवान मिले हैं। इससे पीछे की बात तो यहां भी नहीं लिखी, तो हम और पीछे क्यों जाएं? क्या कारण है? सोचो, बताओ। वो तो सब भगवान के दर्शन के बाद हुआ। वो तो कामना ही लेकर आए थे भजन करने के लिए, उनको तो परम पद चाहिए था। और पद भी कैसा, जहां ब्रह्मा जी भी न पहुंचे हों, उनसे भी श्रेष्ठ पद मुझे चाहिए। उस पद की कामना लेकर आए हैं। क्योंकि ये फूल भगवान के चरणों में नारद जी ने चढ़ाया है, ये भक्त की भेंट है, नारद जी ने भेजा है। नारद जी ने तो भेजा, जा बेटा ऐसे भजन करना भगवान मिलेंगे। ये भी बता दिया कहां मिले, वहां कालिंदी के कूल पे मधुवन में चले जाना, जहां श्री हरि का नित्य निवास है, जा तुझे वहां पर भगवान मिलेंगे।
जब भक्त भेजता है भगवान के पास तो ऐसे ही सबसे पहले अतिशीघ्र भगवान की प्राप्ति होती है, और फिर उसके बाद जो भक्ति का सार स्वरूप सिद्धांत है वो भगवान प्रसाद स्वरूप प्रदान करते हैं। अब आप कह सकते हो कि हाँ भाई, भगवान के दरबार में भी अप्रोच तो चलती है। इसीलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, गह भक्तन पद ओट, दीन वचन संतन संग दरस परस की जय। भक्त के होकर आप जाओगे तो बड़ी शीघ्र आपकी स्वीकृति होगी। भक्त की ओट में जब भगवान के पास जाओगे बड़ी शीघ्र वहां तक पहुंच जाओगे। अरे आगरा से एक नर्तकी को, एक वारांगना को उठा कर ले आते हैं श्री कृष्णदास जी। श्री गोवर्धन नाथ स्वीकार करते हैं, और कैसा स्वीकार करते हैं, उसको सदा सदा के लिए संस्कृति से मुक्त कर दिया, निज सेवा प्रदान कर दी, वहां तक पहुंचा दिया श्री कृष्णदास जी ने जहां तक साधारणतया कोई नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल मंदिर के भीतर ठाकुर जी के सन्मुख हाथ पकड़कर श्री जी बाबा के सन्मुख कर दिया, बोले रिझा इनको। अच्छा, और पूरी तैयारी करा दी। भक्त चरित्र कहते हैं कि उसको पद सिखाया, पहले यही पद गाना नहीं तो है, पर उसकी प्रतिभा को एक आकार दे दिया। विषयी पुरुषों के पांव के नीचे रौंदे जाने वाली मिट्टी को कृष्णदास अधिकारी जी ने पात्र बनाकर उसमें भाव का जल भरकर और उससे अपने इष्ट का अभिषेक कर दिया। भगवान ने मस्तक पर चढ़ाया, स्वीकार कर लिया उसको। अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखो कितना मैला कुचैला अपवित्र जीवन होगा उसका। कहा वो विषय पुरुषों को रिझाने में, नाचने में, गाने में लगी है। विषय भोग ही जिसकी जीविका है, उसी से जिसका जीवन यापन हो रहा है, कितना घोर रजोगुणी तमोगुणी उसका जीवन होगा। ये भक्त की दृष्टि पड़ी, प्रभु ने स्वीकार कर लिया। आप भजन साधन में लगती तो जाने कितने जन्म लगते। भक्त की कृपा हुई, संत की कृपा हुई, सीधे ही भगवान के चरण मिल गए। संत लोग एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। आप राधा वल्लभ लाल के लिए, श्री बिहारी जी के लिए आप माला लेकर जाते हो। उस माला को श्री जी के चरणों में पहुंचना है। चरण पादुका पर गोसाई जी माला पधरा देते हैं। वो माला बंधी रहती है किसमें? पलाश के पत्ते में। पत्तल में बांध के देता है ना माला वाला आपको माला। अब आप माला नहीं देते, आप पत्तल में बंधी वो माला देते हैं, गोसाई जी लेते हैं। आप देखो वो माला जो एक भक्त भाव से प्रभु के लिए लाया है, उस माला का संग पाकर वो पलाश का पत्ता रूखा सूखा, ना उसमें कोई रस है ना उसमें कोई गुण है, कुछ भी तो नहीं है। वो रूखा सूखा पलाश का पत्ता भी वह निज मंदिर के भीतर पहुंच गया। आप नहीं पहुंच पाए, वो सूखा पलाश का पत्ता निज मंदिर के भीतर पहुंच गया। कैसे? किसकी कृपा है? एक भावुक भक्त की कृपा है। बाबा फरीद एक बड़े काम की बात कहते हैं, मिल जाए बख्शिया जिस पर उसकी बख्शिश हुई हो, जिस पर उसकी कृपा दया मेहर हुई हो, वो तुझे मिल जाएगा। बस ऐसे ही जलते हुए दीपक का संग पाकर बुझा हुआ दीपक भी जल जाता है। जे कोई मिल जाए बख्शिया, कहते तू भी बख्शिया जा। उठ फरीदा सुत्या जा, दुनिया वेखण जा। निकले हो संसार में तो फिर भक्त ढूंढो ना, संत ढूंढो। कहने का तात्पर्य मेरा यहां ये है, प्रयास किया है, कितने जन्मों से आपने प्रयास किया है, परिश्रम किया है, सही वस्तु के लिए नहीं किया, इसीलिए सही परिणाम जीवन में देखने को नहीं मिला। ध्रुव जी भगवान ढूंढने के लिए निकले हैं, भगवान को पाने के लिए निकले हैं। अरे भगवान के भक्त तो भगवान से कहीं अधिक दयालु हैं। यही तो अभी आपसे मैं कह रहा था कि महापुरुष कहते हैं भगवान की कृपा साधारण कृपा है, भक्त की कृपा विशेष है, संत की कृपा विशेष है। चलकर आ गए नारद जी, भगवान का पता बता दिया, वहां तक पहुंचने का मार्ग बता दिया, भगवान से मिलने की विधि बता दी, और बेटा तू सफल होगा, तेरा कल्याण होगा, ये आशीर्वाद भी दे दिया, सब कुछ तो कर दिया। तो ये जो 6 महीना में मिल गए ध्रुव जी को भगवान, और भक्ति का सार सर्वस्व ध्रुव जी ने प्राप्त कर लिया। मूल में जाकर देखोगे ये क्या है? ये संत की कृपा है, संत की कृपा है। इसीलिए व्यास जी गाते हैं, बड़ा सुंदर पद है। पाठांतर में जब ही भी मिलता है तब ही भी मिलता है। बोले श्याम हृदय में जब ही आवत मिलत गात सुगात। बोले संत आपका स्पर्श करेगा अपनी दृष्टि से, अपनी वाणी से, मेरे भगवान हृदय में आएंगे। कबीर तो कह ही रहे हैं, दर्शन कीजिए साधु का साहेब आवे याद।
क्यों? क्योंकि उसके रोम रोम में उसके साहिब के अतिरिक्त और कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए उसका दर्शन करो। याद उसकी हो रही है जो उसके रोम रोम से निसृत हो रहा है, जो उसके आभा मंडल में प्रकाशित हो रहा है, उसी का स्मरण आपको होगा। किसी विषयी पुरुष का संग करो, 2, 4, 5, 10 मिनट उसके पास बैठकर उठ जाओ, देखो क्या लेकर आओगे। मन में विकार ही तो लेकर आओगे, मन मैला ही तो होगा। वहां संत का दर्शन करो, दर्शन करते ही भगवान की याद आ जाएगी। और जिसका दर्शन करके भगवत स्मृति हो वही संत है। मैं आपसे कहता हूं ना कि संत का अनुभव किया जाता है, उसकी साधुता का, उसके संतत्व का अनुभव किया जाता है। संग सोई जाके मिले भूले ग्रह व्यवहार। तो यहां व्यास जी कह रहे हैं, पक्षपात पूर्वक ये कह रहे हैं कि संत के ही मुख से भगवान आरोगते हैं, संत की ही दृष्टि से भगवान देखते हैं, संत के ही मुख से कुछ कहते हैं। इसीलिए कह रहे साचा मंदिर हरि के संत। गोस्वामी जी भी यही बात कहते हैं, कह रहे अंतर्जामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे एक के दो पूजे जाहि। जैसा धर दिया उनके सन्मुख, उन्होंने पा लिया, मुस्कुराते रहे। संत बताते हैं ऐसा बनाए वैसा बनाए, बढ़िया बनाए। व्यास जी कह रहे हैं जिन मह रुचिकर भोग भोगवत और पांचों स्वाद बदंत, खट्टा है, मीठा है, चरपरा है, सलौना है, जैसा भी है, पर संत प्रसाद पाते हैं तो बताते हैं। इसीलिए इनको भोग लगाने में हमको अधिक आनंद आता है। बोले संत की दृष्टि से भगवान देखते हैं। बाकी तो भैया बात अपनी निष्ठा की है। श्रद्धावान लभते फलम, जैसी आपकी श्रद्धा है वैसी आपको फल की प्राप्ति होगी। बात तो आपकी श्रद्धा भावना की है। पर अनुभवी महापुरुष ये कह रहे हैं, संत के मुख से भगवान बोलते हैं। इसीलिए महाराज वहां वाणी में कहते हैं गुरु का शब्द न मेट कोई। वो शब्द कहां से आया, बोलने वाला कौन है? कह नानक नानक हरि सोई। थोड़ी देर पहले यही तो आपसे कह रहा था, भाई शिष्य हो और योग्य हो तो फिर तो गुरु का हर शब्द मंत्र है, फिर तो गुरु का हर शब्द मंत्र है। उसी डोर को पकड़कर वो दुस्तर संसार सागर पार कर जाता है। संसार में आने वाली छोटी मोटी प्रतिकूलता तो है ही क्या। एक महाप्रभु जी के चरणों का बल लेकर, महाप्रभु जी के उपासना सिद्धांत को दृढ़ता पूर्वक हृदय में धारण करके विठल दास जी अकेले पूरे सौराष्ट्र से जूझ गए, नहीं गए द्वारिकाधीश का दर्शन करने। एक दृष्टि से देखा जाए तो भाई वैष्णव का कर्तव्य है, उसको प्रभु का दर्शन करने जाना ही चाहिए। नहीं गए, लेकिन न जाने का कारण साधारण बुद्धि से समझ में आने वाला नहीं है। तभी महाप्रभु कह रहे रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। लेकिन ये सब किया किसके बल पर? एक महाप्रभु जी के श्री चरणारविंद के बल पर। जब महाप्रभु जी को यहां वृंदावन में सूचना मिली ना कि विठल दास जी इन कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो महाप्रभु जी से रहा नहीं गया। श्री महाप्रभु ने कहा अरे विठल दास अकेले ही सब दुख सह रहे हो। वो जो अश्वारोही विठल दास जी के लिए प्रसाद लेकर जाते थे, उन्होंने कहा, बोले कृपानाथ, बोले आपके प्रसाद के बल पर विठल दास जी अकेले पूरे सौराष्ट्र से जूझ रहे हैं। गुरु का शब्द है, गुरु का भाव है, गुरु का विचार है। और फिर जिस गुरु के शब्द की नौका में बैठकर कोई संसार सिंधु से पार हो जाए, हाँ ये संसार में आने वाली छोटी बड़ी प्रतिकूलता क्या है? संत के मुख से भगवान बोलते हैं, गुरु के मुख से भगवान बोलते हैं। अगर आपके कान तैयार हैं, अगर शिष्य सच में श्रवण कर सकता है, स्वर गुरु का है, वो जो ध्वनि है वो गुरु के मुख से आ रही है, लेकिन वो आज्ञा भगवान की है, कहने वाला कोई और है। तो व्यास जी कह रहे हैं जिन महा बोलत हसत कृपा कर। बोले ये तो जैसे कि तैसे खड़े हैं। बोले संत हमसे बोलते भी हैं, बतलाते भी हैं, हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, हम कुछ कहते हैं तो सुनते भी हैं, कहीं गलती होती है तो समझाते भी हैं। इसलिए व्यास जी कह रहे भक्त इष्ट अति व्यास के। हमारे सर्वस्व तो यही है भाई, हमारे इष्ट आराध्य तो यही है, इन्हीं में देख लेते हैं, इन्हीं में भगवान का दर्शन कर लेते हैं।
और जब व्यास जी कह रहे हैं ना साचा मंदिर हरि के संत, माने इसी मंदिर में भगवान के वास्तविक ऐश्वर्य और माधुर्य का दर्शन भी होता है। अनुभूति तो भाई संत के ही संग से होती है। वो जो भगवान की अनुभूति है जिसको प्राप्त करके छूटता है संसार। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे भाई, ऐसे कहने सुनने को तो वर्षों से ये सब कहते सुनते ही आ रहे हैं, पर बात तो समझ में नहीं आ रही। पोथी में पढ़ते हैं, शब्द पढ़ लेते हैं, उसका अर्थ भी पढ़ लेते हैं, कभी कभी बुद्धि में भी थोड़ा आ जाता है, लेकिन आचरण में तो नहीं आ पाता। बुद्धि में भी आ जाती है बात, पर आचरण में तो नहीं आ पाती। ये धन संत ही देता है। हरि सो धन हृदय दियो और छुड़ा दियो संसार। एक अमृत नाम हृदय महसिंचा। महाराज कह रहे हम तो जन्म जन्म से अधीर थे, करी कृपा संत मिले तिनते धीरज पाया। और संति मंत कियो मोहे निर्भव, गुरु का शब्द कमाया। संत के शब्द पर कमाई होती है, गुरु के शब्द पर कमाई होती है। दीक्षा का रहस्य और क्या है? दीक्षा का रहस्य और क्या है? यही तो है। नाम ही तो सुना रहा है गुरु आपको, नाम तो आप जानते ही हो, नाम तो उजागर है। वही नाम गुरु आपको सुना रहा है, गुरु के शब्द पर कमाई होती है। जैसे कल किसी ने प्रश्न किया कि मरने वाले की वृत्ति संसार में लगी हो और कोई भगवान का नाम सुनाए तो उसका कल्याण होगा। अब मैं तो इस प्रश्न को और दूसरी दृष्टि से देखूं तो भाई सब मरने वाले हैं और सबकी वृत्ति संसार में लगी है। सभी तो मरने वाले हैं, सभी मरणशैया पर ही तो पड़े हैं, आज नहीं तो कल, आए हैं सो जाएंगे। सभी मरणहार हैं और सभी की वृत्ति संसार में लगी है। गुरु नाम सुनाकर ही तो भगवान का कल्याण करता है। वो नाम सुनाता है, इसमें कार्य क्या करता है? सुनाने वाले का जो संकल्प है वो कार्य करता है। और जिस संकल्प में हित होता है, परहित होता है, आपको 2 दिन पहले भी मैंने कहा था, उस संकल्प के अनुरूप अनुकूल व्यवस्था करना, यह भगवान की आज्ञा है प्रकृति को। यदि कोई किसी के हित का संकल्प करता है, किसी के हित का विचार करता है, तो प्रकृति उसके अनुकूल व्यवस्था करेगी। संत परहित के लिए जीवन धारण करते हैं तो सब प्रकृति अनुकूल हो जाती है ना, संत के अनुकूल हो जाती है। प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में, वो जहां जाता है सब उसके अपने हैं। प्रकृति अनुकूल हो जाती है, व्यवस्था करती है। कैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने पूरे विश्व की यात्रा की, लेकिन जहां जहां जाते थे वहां वहां आनंद बरसने लगता था ना। कितने आकुल व्याकुल पीड़ित प्रताड़ित जनों को उन्होंने हरि नाम और सत्संगति की महिमा सुनाकर कृतार्थ किया। शीतल हो जाते थे तन मन प्राण उनका दर्शन करके, उनकी वाणी श्रवण करके। क्यों? क्योंकि उनकी वाणी में क्या है? परहित की भावना है। जो कह रहे हैं वो आपके मेरे कल्याण के लिए कह रहे हैं, किसी का दुख दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अच्छा देखो, आज तो भाई किसी को यात्रा करनी हो तो बढ़िया से बढ़िया गाड़ी है, हवाई जहाज है, पैदल कारण है, लियो संत अवतार। गुरु जब आपको नाम सुनाता है तो उसके संकल्प में आपका हित है, भाई इस जीव का कल्याण हो, ये भगवान का नाम जप के और संसार से पार हो जाए। इसीलिए उस संकल्प में भगवतीय शक्ति है, प्रकृति को उसके अनुकूल व्यवस्था करनी पड़ती है। यही दीक्षा का रहस्य है। नहीं तो जो नाम आपको सुनाया जा रहा है वो नाम तो आप पहले से जानते ही हो, जब भी रहे हो गा भी रहे हो, लेकिन दीक्षा के बाद मन मानस कुछ और होता है, फिर स्थिति कुछ और होती है। तो संतों के मुख से भगवान बोलते हैं। व्यास जी कह रहे भाई हम तो इन्हीं को भोग लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बताते भी हैं कैसा बना है, वस्तु खट्टी है, मीठी है, और बोले कि अपने कर कमलों से हमको प्रसाद भी देते हैं। वो ऐसे ही निष्फल लेना ना, भगवान कृपा करते हैं तभी तो ऐसे संत मिलते हैं। जो आप भगवान की सेवा पूजा आप कर रहे हो ना, वो जब सफला होती है, सुधन्या होती है, तब ऐसा कोई संत मिलता है जो अपने मत भागवत सुनावत, और कह रही रति दे रस, कह रही संतों में ही, संतों से ही, संत के माध्यम से ही, संत के द्वारा ही भगवान जीव का संशय दूर करते हैं। आपको पहले भी मैंने संकेत किया था, आज फिर कह रहा हूं, देखो ये जो पोथी में अक्षर लिखा है, अक्षर तो काला है। प्रातः स्वर्णीय परम श्रद्धेय श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे अक्षर तो काला है, काला अक्षर कैसे ज्ञान देगा? वही काला अक्षर
पोथी में लिखी वही बात जब गुरु के मुख से शिष्य श्रवण करता है, उसमें अनुभव का प्रकाश है। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर, इसी बात का विचार करके नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति श्रवण कही गई, अध्ययन नहीं कही गई। ये नहीं लिखा है कि आप ग्रंथ पढ़ो, कहा गुरुमुख से श्रवण करो, और गुरुमुख से श्रवण करो, इसकी एक मर्यादा है। वो मर्यादा सेवक जी महाराज बताते हैं, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, फिर आचार्य जन जाए अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के रसिकन की सेवा जब होई, प्रीति सहित बूझो सब कोई, कौन धर्म हरिवंश को। कह इस रीति से संतों के, रसिकों के, गुरुजनों के चरणों में बैठकर श्रद्धा पूर्वक उनसे प्रश्न करे, अपने हृदय की जिज्ञासा उनके चरणों में रखे, ये शिष्टाचार है, ये मर्यादा है। फिर जब गुरुजन सदुपदेश का पान कराए तब उसको श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करे। इस विधि हृदय का अज्ञान दूर होता है। तभी आपसे कह रहा था ये पॉडकास्ट पर मिलने वाले ज्ञान से बच के रहना, इससे दूर ही रहना। गुरुजनों ने मर्यादा बताई है, ये बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना, समझना इसको। पहली बात तो श्रीमद् भागवत में जब नवदा भक्ति का उपदेश किया गया, ये नहीं कहा ग्रंथ पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, कहा श्रवणम,